नमस्कार, मैं हूं अवनीश चौधरी और अमर उजाला .com पर आज हम एक बात करेंगे एक बड़े बदलाव की जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है और जिसका असर हर आदमी के से सीधे सीधे उसका ताल्लुक होगा। देश के कानून बदलने वाले हैं, अंग्रेजों के समय के कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। जो आईपीसी और सीआरपीसी हम सुनते थे, अब वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून अब लागू होंगे 1 जुलाई से। इनको लागू करने की तैयारियां क्या-क्या हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इन कानूनों में क्या है, तो बहुत विस्तार से चर्चा करनी होगी, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन तैयारियां क्या हैं, उत्तराखंड पुलिस किस तरह से तैयार है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए क्राइम रिपोर्टर हैं स्टेट के, जो पुलिस को बेहद नज़दीक से देख रहे हैं। रुद्रेश जी, क्या लगता है कि जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारियां हैं पर्याप्त हैं सर? देखिए, पर्याप्त तो अभी शुरुआती फेज़ है और सबसे बड़े बदलाव तो इन कानूनों के बाद, इन कानूनों के लिए क्रियान्वयन के लिए जो चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चाहिए, क्योंकि अब जैसे-जैसे अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं और इस नए कानूनों में साइंटिफिक विवेचना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर दिया गया है। तो बहुत बड़े स्तर पे जो है बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए लगभग 64 करोड़ रुपए इसी साल के जो बजट में हैं, वो पुलिस को दिए थे इन तीनों आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए। इससे तमाम तरीके की तैयारियाँ होनी हैं। वो उसमें फोरेंसिक लैब हैं, उसमें कैमराज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर दी गई हैं कि आप कहीं जाएँगे, जैसे 7 साल से ऊपर के जो अपराध हैं, उसमें आपको हाथ के हाथ स्पॉट पे ही जो है आपका फोरेंसिक जाँच करनी होगी। और इसके अलावा कहीं तलाशी लेने के लिए पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी जाता है, तो उसको जो है बॉडी वॉर्न कैमरा पहन के जाना होगा। तो ये कुछ वो आपने अहम बात बताई कि जो 7 साल से जिन अपराधों में ज़्यादा सज़ा है, उनकी साइंटिफिक विवेचना होगी, साइंटिफिक एविडेंस जुटाए जाएँगे। लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं, उनको इन कानूनों से अवेयर कराने के लिए किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? क्या प्रशिक्षण दिए गए हैं? क्या कोई नोटबुक या कोई पोर्टल वगैरह भी तैयार किया गया है? देखिए, जो आईपीएस और पीपीएस स्तर के अधिकारी थे, उनकी ट्रेनिंग लगभग सभी की पूरी हो चुकी है और उसमें यहाँ नोडल ऑफिसर भी जो डीआईजी ट्रेनिंग थे बरिंदर जी, उनको बनाया गया था। तो उन्होंने नज़दीकी से इस पूरी ट्रेनिंग कार्यक्रम को देखा है, पूरा सब हो चुकी है। और थाना अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की भिन्न-भिन्न जो 13 जिलों की पुलिस लाइन है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग छोटे-छोटे उसमें बाँट करके कर दी गई थी। 3-3, 4-4 दिन की वो सब पूरी होगी। बाकी जो बचे हमारे यहाँ लगभग जो है 24-25 हज़ार का फ़ोर्स है, जिसमें जो है पीएससी और ये भी आता है, तो उनके लिए भी कानून को जानने का वो है। इसमें एक पोर्टल बनाया है, आईगोट पोर्टल जो है, तो उसपे वो अपना जो ट्रेनिंग मॉड्यूल उसमें लिखा गया है, उसको पढ़ना है, फिर उसका सवाल-जवाब, उसके उत्तर देने हैं, फिर उनका जो है सर्टिफ़िकेट उनको मिल जाना है। फिर दूसरा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये उत्तराखंड जो पुलिस हस्तपुस्तिका है, ये बनाई गई है, तैयार की गई है। इसमें जो पुराने कानूनों में क्या जो धाराएँ थी, क्या उसमें प्रावधान था और नए कानून में जो है क्या होने वाला है, क्या अब बदलाव होंगे, वो सब इसमें दिया गया है। जैसे आईपीसी में पहले 511 धाराएँ थी, तो लगभग 150 धाराएँ जो है कम की गई हैं और सीआरपीसी में पहले जो है कुछ धाराओं को बढ़ाया गया है। तो ये अभी तक का जो ट्रेनिंग का। रुद्रेश जी, अगर हम सीधे-सीधे बात करें कि 1 जुलाई से ये कानून लागू होंगे और इनका आम लोगों पर क्या असर नज़र आएगा? ज़ाहिर तौर पर जो आईपीसी थी वो नहीं रही है, भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ बदल गई हैं, उनको जानने समझने में अभी समय तो लगेगा। लेकिन जो ये कानून लागू होगा, तो अगर 1 जुलाई से कोई अपराध होता है, तो क्या वो नए कानूनों के तहत दर्ज होगा? और जो उससे 2 दिन पहले कोई अपराध हुआ या अभी कोई अपराध हो रहा है, तो उसकी विवेचना और उसकी आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया है, अदालती प्रक्रिया है, क्या वो पुराने कानून के हिसाब से चलेगी? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो लोगों के ज़हन में हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर जो आईपीसी में मुकदमे दर्ज हैं, जो 31 जून तक जो अपराध होंगे, रात 12 बजे तक, वो आईपीसी में ही दर्ज किए जाएँगे
तो पुराने कानून हैं उन्हीं में दर्ज किए जाएंगे, उनकी विवेचना भी उसी आधार पे होनी है, सब कुछ उसी तरीके का चलेगा। अभी हम जैसे अभी एकदम से कानून जैसे 1 जुलाई से जो है लागू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन जो पुराने कानून हैं, जो 1.5 सदी पुराने कानून हैं, इनसे एकदम से पीछा छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा फेज आउट होने में इनको जो है लगभग 20 से 22 साल का एक आकलन किया जाए। लाखों मुकदमे जो है अदालतों में पेंडिंग हैं उनका। और जहाँ तक आम आदमी के ऊपर इसके प्रभाव की, तो सीधे तौर पर बेसिकली जब 1961 में पुलिस संगठन बना, जो बनाया, तो वो अंग्रेजी सरकार थी और पुलिस को उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी भारतीयों के, चूँकि हम गुलाम थे तो उसी तरह से जो है ट्रेनिंग थी कि भारतीयों का दमन करना है, वो तो राज करने के लिए यहाँ थे। तो उसी ढर्रे पर लगभग 1.5 सदी से पुलिस भी लगभग इसी ढर्रे पर चलती थी कि किसी को उठाया, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी क्या है कि इन कानूनों में थोड़ी फेयर करने की बात है। अभी दावा है कि फेयर होगा, जैसे कहीं तलाशी लेने जा रहे हैं तो वो बॉडी वन कैमरा पहन के जाएंगे, तो सबको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है भाई तलाशी हुई है, और वो कोर्ट में भी उसको प्रोड्यूस करेंगे कि भाई हमने यहाँ तलाशी की थी। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात ये है कि पहले मुकदमे टाइम बाउंड नहीं होते थे, अब मुकदमों की जो ट्रायल चलेंगे वो टाइम बाउंड होंगे। यानी कुछ एक मामलों में थे, जैसे जो है पोक्सो वाले हैं या 376 के जो पहले मामले होते थे आईपीसी के, तो उनमें जो है 60 दिन तक के भीतर आपको चार्जशीट करनी होती थी, और अगर मुलजिम गिरफ्तार है तब भी आपको जो है 3 महीने के भीतर आपको चार्जशीट करनी होती। इसी तरह से इसमें भी बदलाव है, और मुकदमों का ट्रायल भी समयबद्ध से चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2.5 साल, इस तरह की कुछ भिन्न भिन्न अपराधों में समय सीमा। तो उससे जो है आम आदमी को ये फ़ायदा होगा कि सालों मुकदमे चलते थे, भाई गवाह मर गया, ये मर गया, वो मर गया, तो उसकी संभावनाएं लंबा खींचने की, तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी। गवाह की आपने बात करी, तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एक विवेचना इन्वेस्टिगेशन अलग है और अदालती प्रक्रिया अलग है, इन सब के बीच में गवाह बहुत मायने रखता है। पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है गवाह पे डिपेंड है, शायद इसलिए साक्ष्य अधिनियम की जरूरत पड़ी। जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका कोई ऐसा प्रावधान जो बहुत लगे कि ये बदलाव वाली चीज़ें हैं? जैसे हमने सुना कि रेप विक्टिम के लिए उनके बयान दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया गया है। ये निश्चित तौर पर, जैसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को लाया ही, चूँकि आईपीसी बनी 1861 में, इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1872 में। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब ही ये था कि पुलिस मनमानी ना करे। जैसे 161 के बयान पुलिस विवेचनाधिकारी दर्ज करता था कि पुलिस ने बता दिया, उसको जाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, उसने कहा कि भाई यहाँ मैं था या नहीं था, वो बात होती थी। लेकिन यहाँ जब इंडियन एविडेंस एक्ट आया तो उसमें जो है पुलिस के सामने दिए गए बयान जो है वो मान्य नहीं होते थे, मतलब यानी इसी तरीके के बहुत सारे बदलाव इसमें हैं। जैसे जो रेप पीड़िता जो है, दुष्कर्म पीड़िता हैं, उनको जो है वीडियो ऑडियो से वो अपने बयान दर्ज करा सके कि कहीं भी जाना आना उनके लिए जो दुष्कर होता था, कई बार इस तरह की जो समस्या आ जाती थी। तो ये है। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात इसमें एक बड़ा वो है कि तारीख पे तारीख का खेल ख़त्म होगा, कि कोई भी वकील है वो 2 एडजॉर्नमेंट ले सकता है, 2 केवल जो है ले सकता है, कि मतलब कि भाई मेरे को तारीख चाहिए, मतलब कि मेरे को कोई बीमार है या कुछ भी है, कि पूरे ट्रायल के दौरान 2 एडजॉर्नमेंट। बिल्कुल, और शायद इसलिए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर आरोपी अदालत नहीं आता है, पहले के प्रोसीजर में होता था कि उसको भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की जाती थी, फिर उसकी संपत्ति कुर्क की जाती थी, फिर उसको पीओ डिक्लेयर करके छोड़ दिया जाता था, मुकदमा ठंडे बस्ते में चला जाता था। अब के प्रावधान में ये किया गया है कि अगर वो नहीं अपीयर होगा तो अदालत अपने विवेक से और जो मौजूदा साइंटिफिक एविडेंस है उसके आधार पर उनको सजा सुना देगी। वो इसमें पूरा इस बात का पूरा इसमें दिया गया है कि जैसे पहले उसके बेलेबल वारंट हुए, फिर एनबीडब्ल्यू हुए, फिर जो है कुर्की हुई, फिर कुर्की की मुनादी हुई, फिर कुर्क कर लेते थे। अब अगर नहीं हो रहा तो सीधे सीधे जो एविडेंस है उसको जो है वहीं पे कोर्ट में जो है सजा। शुक्रिया बात करने के लिए।
3 कानून नए लागू होने जा रहे हैं। अगर इन पर विस्तार से बात करें तो हर समय सीमा कम पड़ जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर एक बात जो समझ में आती है कि 1 जुलाई से जो लोगों की शिकायतें रहती थी कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर, अदालती प्रक्रिया को लेकर तारीख पर तारीख वाली जो हमारे यहाँ डायलॉग भी चलते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही ये नए कानून लागू किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद साइंटिफिक एविडेंस होगी, अदालती कार्यवाही जल्द होगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा उसे जल्द ही पुलिस और अदालत से छुटकारा मिल सकेगा। इन तमाम उम्मीदों के साथ ये नए कानून लागू करने की तैयारी है। और उत्तराखंड में जब पूरे देश के जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उन्होंने पूरे देश के सचिव के साथ ये मीटिंग ली है कल कि सब राज्यों में क्या तैयारियां हैं, तो उत्तराखंड के जो गृह सचिव हैं उन्होंने भी बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। जो शुरुआती तौर पर जितने इंतजाम हो सकते थे, चाहे वो पुस्तिका के जरिए या पोर्टल के जरिए, वो किए गए हैं ताकि पुलिस कर्मियों को शुरुआती जानकारी दी जा सके। अमरउजाला.com पर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो भी समसामयिक विषय हैं या जो खबरें हैं उनसे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।